मौसम चोणां दा ते हर लीडर वड्डा दा खेड रहा है। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने भी वड्डा दा खेडदियां केरल की वायनाड सीट तो नामजदगी भर दी है। हालांकि राहुल गांधी अपनी जद्दी सीट अमेठी तो भी चोण लड़ रहे हैं, पर राहुल गांधी ने सेफ सीट समझी जाती वायनाड तो भी चोण मैदान च उतरन का फैसला किया है। ये तस्वीरां केरल के वायनाड दियां ने, जिथे कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने वायनाड सीट तो नामजदगी भरी। इस मौके राहुल गांधी नाल प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी 2 लोक सभा सीटां तो चोण लड़ रहे हैं। वायनाड तो इलावा उन्हां दी जद्दी सीट अमेठी भी शामिल है। वायनाड की महत्ता। कांग्रेस ने वायनाड की चोण खास महत्व नाल कीती है। वायनाड 3 गुआंढी राज्यां दीयां हद्दां नाल लगदा है। केरल, तमिलनाडु और करनाटक की सीमा नाल वायनाड की हद है। केरल दीयां 20 लोक सभा सीटां ने, तमिलनाडु दीयां 39 लोक सभा सीटां ने, करनाटक दीयां 28 लोक सभा सीटां ने। केरल का वायनाड कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। केरल विच भाजपा दौड़ च भी नहीं रही। कांग्रेस राहुल गांधी नूं वायनाड तो चोण लड़ा के दक्षिण भारत दीयां इन्हां सीटां ते भी प्रभाव छड्डना चाहुंदी है। वायनाड लोक सभा सीट 2014 विच कांग्रेस ने सीट नूं जित्तिया सी, पर खब्बे पक्षी उम्मीदवार ने सख्त टक्कर दित्ती सी। कांग्रेस महज 20,870 वोटां दे फर्क नाल जित्ती सी। साल 2014 विच बीजेपी तीजे स्थान ते रही सी। इस सीट ते हिंदू आबादी 49.7% है। ईसाई आबादी करीब 21.5% है। मुस्लिम आबादी 28.5% है। वायनाड सीट ते करीब 13,25,000 वोटर ने। वायनाड च मुख मुकाबला कांग्रेस और खब्बे पक्षियों विच है। वायनाड सीट ते राहुल के मुकाबले LDF के उम्मीदवार PP सुनीर ने। बीजेपी ने इस सीट तो अपनी सहयोगी पार्टी BDJS दे तुषार वेलापल्ली ने उतारे है। I have come to Kerala to send a message that India is one country. South, north, east, west, center is one country. I felt that there is an assault on the idea Kerala of the south, of the northeast. There is an assault taking place, an attack taking place by RSS, BJP, Narendra Modi. And I felt it was very important that I give a message to the country that I will stand from South India and from North India. सर, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिण का जो पूरा किला है उसको फतेह करने के लिए आप लोगों ने रणनीति बनाई है। क्या वाकई ही पूरे कर्नाटक का तमिलनाडु में इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी RSS काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आए। देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो RSS, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। एक सेकेंड। Frankly, what Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says, is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. Farmers do not have a good perspective on what future
what future holds for them. Youngsters are running from state to state looking for jobs, and Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. Also, one second, please let me answer. Also, on the matter of corruption, the country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the Chowkidar. And the fact of the matter is that the Chowkidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. He has stolen money and he has given it to Anil Ambani. Anil Ambani has no experience in making aircraft. Anil Ambani has 45,000 crores in debt. Anil Ambani almost went to jail. His brother had to bail him out. Why is this man being given the most important defense contract in the country? These are the issues. I want to say one last thing. I know that the CPM and the Congress have been locked in a fight in Kerala. And this fight will go on. But I want to make it very clear to my brothers and sisters in Kerala, to my brothers and sisters in the Congress party, my brothers and sisters in the CPM. I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important. And I fully understand that the CPM has to attack me. So I will absorb all their attack with happiness. But from me, you will not hear a word in my campaign against the CPM. की ओर से आभार व्यक्त करता है कि जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल बाबा कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? और एक बात और समझ लें, पहले दिल्ली में चांदनी चौक ने हराया, उसके बाद अमेठी ने भगाया। और जिस हमारी आदरणीय मंत्री महोदया की आप चर्चा कर रहे हैं, जो जिनको अब टिकट दी है, अब हार की हैट्रिक का अमेठी ने माहौल बनाया। ये समझ लीजिए, अमेठी और राहुल गांधी जी, उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं, उनका रिश्ता मन, आत्मा और शरीर का है। अमेठी राहुल जी के मन और कण कण के अंदर बसती है और अमेठी के मन में राहुल जी। यह रिश्ता पारिवारिक है, यह रिश्ता राजनीतिक नहीं, और यह अटूट बंधन भाजपा के घिनौने षड्यंत्रों से नहीं टूट सकता। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।